हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2019 के जनरल इंग्लिश के पेपर की ग्रामर। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने 2020 के पेपर की डुएस डायरेक्टेड को समझा था और उसके साथ मैंने आपको स्पेशल इंग्लिश के पेपर की ग्रामर को भी डिटेल में एक्सप्लेन कराया था। और आज हम समझने वाले हैं 2019 के जनरल इंग्लिश के पेपर की ग्रामर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पेपर को देख लीजिए। ये 2019 का जनरल इंग्लिश का पेपर है, मतलब कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का ये पेपर है। इसके बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको स्पेशल इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की ग्रामर को एक्सप्लेन कराऊंगा। हम डायरेक्टली जंप करते हैं इसके सेक्शन सी पे। तो हम डायरेक्टली पहुंचते हैं सेक्शन सी पे, जिसका जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है, जिसके मैं आपको आज डुएस डायरेक्टेड एक्सप्लेन कराने वाला हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फ्लैप्स को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर पिछले 10 सालों के पेपर के फ्लैप्स को आपको एक्सप्लेन करा दिया था। अब बचे हैं आपके डुएस डायरेक्टेड, तो वन बाय वन मैं आपको डुएस डायरेक्टेड एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं डुएस डायरेक्ट पर। तो ठीक है, ये है हमारे डुएस डायरेक्टेड। अब इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, और रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज कर देना है और रीअरेंज करने के बाद आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। ठीक है, तो अब मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको रीअरेंज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है द, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा द। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप ले लीजिएगा हिमालय, द हिमालय। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप ले लीजिएगा इज, द हिमालय इज। इसके बाद फोर्थ नंबर पे डबल से आ जाएगा द हिमालय इज द। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर पे लिख लीजिएगा हाईएस्ट। ठीक है, द हिमालय इज द हाईएस्ट। इसके बाद आपका सिक्स नंबर पे आ जाएगा माउंटेन, सेवन्थ नंबर पे आ जाएगा ऑफ, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ। और एट्थ नंबर पे आ जाएगा द, और नाइन नंबर पे आ जाएगा आपका वर्ल्ड। ठीक है, तो ओवरऑल अब आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका मतलब निकलेगा द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स थे, इनको हमने रीअरेंज कर लिया और रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया। ये जो सेंटेंस हमारा बना, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो हिमालय जो है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पर्वत है। ठीक है, क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखिए आपसे कह रहा है द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हुए। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। ये जो सेंटेंसेस है इनको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो द बॉय है नाउन है, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है इसमें भी द बॉय है नाउन है, और दोनों ही जो नाउन है ये द बॉय सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो रहा है। ठीक है, द बॉय पहले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में भी द बॉय सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा रूल क्या कहता है, जब दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे कॉमन हो और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को आप हटाएं तो आप उसको कनेक्ट करते हैं हु से, जिसका मतलब निकलता है जो। इसलिए हम इसको हु से कनेक्ट करेंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए पहले आप लिख लीजिएगा द बॉय। तो मैं यहाँ पर आपको राइट करके बता देता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं द बॉय। ठीक है, द बॉय लिख लिए। अब दूसरे सेंटेंस का द बॉय हट गया और इसके प्लेस पर हम यूज़ करेंगे हु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि आपका रिलेशन बताएगा, द बॉय हु। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है इसको पूरा सेम एज राइट कर दीजिए, द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। तो क्या बनेगा, द बॉय हु इज, यहाँ पर आप लिख लीजिए वेयरिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयरिंग क्या है, अ येलो शर्ट। तो यहाँ पर येलो शर्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ येलो शर्ट। ठीक है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। अब क्या बचा, इज माई कजन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इज माई, और ये COUSIN। ठीक है, स्पेलिंग आप
लिख लीजिएगा, देखिए फुल स्टॉप लगा देना, ये स्पेस कम है, आप फुल स्टॉप लगा देना, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट इज माय कजन, लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए मेरा कजन है, ठीक है। अब इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ये रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन हो जाएगा और हु से ही कंबाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट थे वो लिविंग है, कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे हु से कंबाइन करेंगे, मतलब पर्सन वाली बात चल रही है, हम यहाँ पे हु से कनेक्ट करेंगे इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कि 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए करना क्या है, शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। करना क्या है, कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो देखिए कैसे बनेगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए शी कांट, तो यहाँ से शी कांट अफोर्ड, इट को हटा दीजिए और इस शी को हटा दीजिए और इसके बाद आप लगा दीजिए टू, और टू के बाद आ जाएगा बी यू बाय बाय, फिर आपका आ जाएगा अकार। तो ओवरऑल हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख कर भी बता देता हूँ, देखिए शी, फिर आप लिख दीजिए कांट अफोर्ड, ठीक है, शी कांट अफोर्ड, ये आपने लिख दिया और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है टू बी यू वाई बाय अ कार, ठीक है। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, इस टाइप से आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया राइट आंसर, ठीक है, ये शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, क्लियर है। अब बात करते हैं हम 4th नंबर की क्वेश्चन, तो देखिए हमारा 4th नंबर की क्वेश्चन है, दे वॉच टेलीविजन दिस मॉर्निंग। करना क्या है, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, तो आपको करेक्ट करना है इस सेंटेंस को, और दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5th नंबर, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो बन जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है, वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है, तो पहले देख लो ये कौन से टेंस का है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अब इसको चेंज करोगे तो कैसे बनेगा, पहले आप लिख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वी के बाद हेल्पिंग में लगा दीजिए डिड, वी डिड, देन आ जाएगा नॉट, और सा की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी, वी डिड नॉट सी, फिर क्या लिखा, वेरी गुड फिल्म, तो ये पूरा आप लिखते चले जाओ, वेरी गुड फिल्म, और इसके बाद येस्टरडे को आप लिख दीजिए येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे, ये आप लिख लीजिएगा जमा गए, वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 7 नंबर की क्वेश्चन, देखिए हमारा 7, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, सो दैट का यूज करना है, तो इस वेरी के प्लेस पर आप सो लगा दीजिए, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए आप दैट ही कैन विन द रेस, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, स्टूडेंट इतना ज़्यादा फास्ट है कि वह रेस जीत सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पूरे के पूरे 7 जो डुएस राइटेड थे इनको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। एनी 5 करने के लिए आपको आते हैं, तो जो भी आपको डुएस राइटेड जो भी ग्रामर आपको सोल्व कराई जा रही है, इनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि आपके 2022 में जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, जो आपकी अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली है, उसमें आपके जो ग्रामर का लेवल रहेगा यही रहेगा, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। अगर आप 10 सालों के पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ करके उनको दे दिया जाता है, लेकिन ग्रामर का लेवल वही रहता है। जो आप 10 सालों के पेपर को सोल्व करेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस तरह से ही क्वेश्चन आपके 2022 के इंग्लिश के पेपर में आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।